कैसे आप सब लोग। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 हो गया अभी तो खैर। अभी बैठा था, कुछ काम कर रहा था। यहाँ ये देखो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मैं कंप्लीट कर रहा था, तो सोचा कि एक टॉपिक पे ना वीडियो बनाई जाए। ये मेरी पहली शॉर्ट वीडियो होगी किसी टॉपिक पे। वैसे मैं कमेंट्स में लिखता हूँ, तो मेरा तो आपको पता ही है, मैं इंस्टाग्राम वैसे मैंने पहले वीडियो डाला है, तो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। इंस्टाग्राम में मैं कई सारी जगहों पे मैं अपने कमेंट्स छोड़ता रहता हूँ, किसी किसी टॉपिक्स पे कुछ कुछ अच्छा लगता है मैं छोड़। इंस्टाग्राम पे हमारे 8,000 प्लस फॉलोअर्स हैं एंड वी आर वेरी, इतना नियर तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, और 500 चाहिए कि हम 9,000 कंप्लीट कर लें। आशा करता हूँ कि कंप्लीट हो जाएंगे। यूट्यूब पे मैं चाहता हूँ कि आप 50 प्लस हो जाए, आशा करता हूँ। 2 तो है, 50 प्लस हो जाएंगे। वैसे मेरा नाम देवालय है, आप लोग चैनल का नाम तो पढ़ ही चुके होंगे, लिखा ही हुआ है। सो ये टॉपिक जो होगा वो पॉल्यूशन के ऊपर होगा। अभी मैंने मास्क भी इसीलिए लगा के रखा है। तो पॉल्यूशन अभी मैं देख रहा था टीवी में, अभी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय बोल रहे थे कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि यार एक तो बात है पराली की, ठीक है आप उसको बाद में सॉल्व करिए। वैसे तो मैटर ऑफ कंसर्न है पॉल्यूशन इटसेल्फ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। पॉल्यूशन इटसेल्फ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। वैसे ही पॉल्यूशन कम नहीं है और ऊपर से और बढ़ता है। जब 999 जाता है ना, 999, तब पता चलता है कि पॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चुल मची रहती है, इसमें भी उनको मज़े करने हैं। खैर छोड़िए, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यार उनको पता था कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहली बात तो सर, अगर आपको पता था तो आपने मेजर्स पहले से क्यों नहीं लेके रखे। अगर दिवाली के बाद आपको पता था कि पॉल्यूशन होगा, और ठीक है मैं ये पॉल्यूशन होगा, तो आपको यार मेजर्स लेके रखने चाहिए थे ना कि पॉल्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे। अभी एक्शन प्लान बनेगा, अभी 450 को। अब दूसरा बोल रहे हैं कि वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इससे तो डस्ट पार्टिकल्स है ना एटमॉस्फेयर में, तो एयर में जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स वो नीचे आएंगे। अभी देखा था आपने, रिसेंटली बोल रहे थे कि आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे 20 नवंबर को। उससे पहले ही नेचर ने खुद ही बारिश करवा दी, जो कि बहुत अच्छा था। 100 के नीचे एयर क्वालिटी आ चुका था हमारे दिल्ली में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में तो 100 के नीचे आ चुका था दोस्तों। दिल्ली का हाल तो आपको पता ही था, 999 हो रखा था, जो कि बहुत ही हजार्डस होता है, बहुत ही खतरनाक श्रेणी होता है। और एक जगह नहीं, कई सारी जगहों पे था। मैंने दिवाली के दिन भी एक वीडियो बनाई है, क्योंकि दिवाली की रात को 12-1 बजे बनाई है, मैं उसे भी डाल दूंगा कि पॉल्यूशन का लेवल कितना था, ठीक है। पॉल्यूशन का लेवल क्या था मैं डाल दूंगा वो भी। तो अभी इन्होंने बोला है, गोपाल राय जो है हमारे सर एनवायरनमेंट मिनिस्टर, तो इन्होंने बोला है कि वाटर स्प्रिंकलिंग किया जाएगा। ये तो दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट उन्होंने माना कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपने माना पॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहली बात, अगर पॉल्यूशन होगा तो आपने मेजर्स क्यों नहीं लिए। क्यों कोई कदम नहीं उठाए, या फिर कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया कि दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन होगा उसको हम कम करेंगे। दूसरी बात है वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जो डस्ट में जो हमारी हवा में जो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाए। तीसरा बोल रहे कि आर्टिफिशियल रेन या ऑड इवन का हम सोचेंगे। अगर 450 450 के ऊपर अगर एयर क्वालिटी दिल्ली की जाती है, तो मतलब अब आप ये सोचोगे कि ऑड इवन लगाना है कि आर्टिफिशियल रेन करवाना है जब 450 के ऊपर जाएगा। सबसे पहली बात तो आप ये बोल कैसे सकते हो कि 450 के ऊपर जाएगा। क्यों जाने दोगे भाई 450 के ऊपर, कम करो ना। इससे पहले आप आर्टिफिशियल रेन करवा दो, 450 के नीचे वैसे ही आ जाएगा। मतलब आप इंतजार करोगे कि पॉल्यूशन कम हुआ, नहीं होगा तो हम आगे मेजर्स लेंगे। ये तो ठीक नहीं है, ये तो
वही हो गया कि आप चाहते हो कि कांड हो, बड़ा कांड हो, उसके बाद हम कदम उठाएंगे। बड़ा कांड होने से पहले आप मेजर्स उठा लो, कदम उठा लो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई बड़ा हादसा भी नहीं होगा और कांड कांड भी नहीं होगा, ऐसा मतलब मैं बोल रहा हूँ। तीसरा है कि अभी आ गए, मैं वही सुन रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो दिल्ली पुलिस, एक बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पुलिस को नहीं कोस रहा हूँ, कई जगह काम किया होगा, कई जगह नहीं किया होगा, वो उनकी भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। आई एक्सेप्ट इट एज अ, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट एज ए सिटीजन कि उनकी भी बहुत काम रहते हैं, बहुत प्रेशर रहता है। तो मेरे को अरेस्ट वरेस्ट मत कर लेना, ठीक है, मैं आपके इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल सीधी सी एकदम सही बात बोल रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक की वजह से सब बदनाम होते हैं, तो यहाँ पे भी यही हुआ है। अगर पुलिस को पता था कि पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, एक बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इतना लाइटली ले लेते हो तुम लोग, और सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है, अब कोर्ट मेरे पीछे ना पड़ जाए प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं किसी को पंगे नहीं चाहता हूँ। आपके ऑर्डर के बावजूद पटाखे बिक कैसे रहे थे दिल्ली में? आई एम स्ट्रेंज्ड। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, यस। इन स्पाइट ऑफ दैट, हाउ कैन एनी वन disobey the order given by the highest court of India? How? And that of the Supreme Court. How? Please explain me first. Second thing, administrative level failed दिल्ली में, administrative level has failed. अगर पुलिस ऑफिसर्स को पता था कि पटाखे यहाँ बिक रहे, और उनको पता होता है, एज यूजुअल जो होता है उनको पता होता है, आपने क्यों कदम नहीं उठाया? इंस्पाइट, मैं जहाँ रहता हूँ कॉलोनी में, वहाँ पे पटाखे बिक रहे थे, सुतली बम हो, अनार हो, चरखी हो, रॉकेट हो, सब बिक रहे थे, और मैंने अपने आंखों से देखा है। और मेरी ही कॉलोनी में पटाखे फूट भी रहे थे, मेरे पास इसका वीडियो भी है, कोई मांगेगा मैं दे भी दूंगा। तो सबसे पहली, अब तीसरी बात तो ये आ जाती है कि अगर पता था, गोपाल राय जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आई एक्सेप्टेड कि पुलिस वालों को पता होता है कि किसके पास कितने पटाखे हैं, क्यों नहीं, क्योंकि वो रिश्वत लेते हैं वो, दैट्स ट्रू फैक्ट। सो ये जो चीज़ है ना, जो चलती है, रिश्वत लेने हो गया, ये हो गया वो, और बाकायदा टाइम दिया गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे लैपटॉप पे, तो ये देखो, ये बाकायदा टाइम दिया गया था दिवाली पे पटाखा फोड़ने का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप देखो, दिवाली 2023 फ्रॉम मुंबई टू लुधियाना टू दिल्ली, हियर इज द लिस्ट ऑफ सिटीज़ वेयर लिमिटेड टाइम विंडो फॉर बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। पटाखे चलाने के लिए एक तय सीमा समय दिया गया था, और ये द मिंट जो है आपकी जो ऑनलाइन न्यूज़ है, 9 नवंबर 2023 8:14 PM। अब आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि दी स्टेट्स इंक्लूडिंग, इन राज्यों में मिलाकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हु लेड आउट रूल्स विद द मोस्ट स्टेट्स परमिटिंग बर्स्टिंग ऑफ ग्रीन पटाखे। इन ये सारे राज्य ग्रीन पटाखे जलाने के जो है उसके समर्थन में उन्होंने परमिशन दिया है, इजाज़त दी थी, और वो भी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दिवाली के टाइम पे, ताकि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो खतरनाक स्तर पे ना पहुंच जाए, ठीक है। अब ये देखो, 32% ऑफ फैमिलीज इन दिल्ली एनसीआर प्लानिंग टू बर्स्ट फायर क्रैकर्स दिस दिवाली, ये सर्वे बोलता है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी DPCC और 9 अक्टूबर 9 तारीख को ये नोटिफाइड किया जाता है उनको कि ब्लैंकेट बैन
ऑन फायर क्रैकर्स अक्रॉस द नेशनल कैपिटल टिल 1 जनवरी 2024। यानी कि 1 तारीख तक, 9 अक्टूबर को उनको नोटिफाइड किया जाता है कि 1 तारीख तक जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पे 1 जनवरी 2024 तक पटाखों पर बैन लगाई जाए। बैन में क्या क्या शामिल है ये देखो। द बैन इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, बर्स्टिंग एंड सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रैकर इंक्लूडिंग ग्रीन क्रैकर। मजे की बात देखो, अब यहाँ पे ग्रीन क्रैकर को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ग्रीन क्रैकर को भी इंक्लूड किया गया है। जो ग्रीन पटाखे हैं, जो ज़्यादा प्रदूषण नहीं करते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और जैसे पॉपअप नहीं आता आजकल माचिस की, जो बोलते हैं कुछ कुछ ऐसे टक करके, वो सब ग्रीन पटाखों में आता है। उन्हें भी बैन करने का यहाँ पे कहा गया। तो अब आप मुझे बताइए, आपने देख लिया ये सब, अब आप मुझे ये बताइए कि यार देखो, आप प्लान बनाते हो, ठीक है, आपको पता है कि ये सब कुछ पहले से होने वाला है और ये कुछ नई बात नहीं है। पॉल्यूशन हर साल होता है, हर साल हमें सहना पड़ता है। 2019 में तो और ख़तरनाक हालत था, अगर आपको पता होगा, 1000 से ऊपर कई जगह जा चुका था। ठीक है, और बाकायदा स्कूल में मास्क बंटवाए गए थे। मेरे पास भी 2 मास्क हैं अभी भी जो बंटवाए गए थे 2019 में पॉल्यूशन के वक्त। अब ये आता है कि वो बोलते हैं गोपाल राय कि सबको काम करना पड़े। ठीक है, आई एग्री विद इट, सबको काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात तो पराली का जो सॉल्यूशन है वो क्या है। सबसे पहली बात तो अगर हो सके इस पराली को मत जलाओ। और अगर जलाना भी है, बहुत ज़रूरी है, तो एक काम करो, किसान जो हमारे फार्मर है उनसे पराली को ले लो, बिना जलाए हुए ले लो, खरीद के उसको एक प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाओ जहाँ उसको जलाया जाए। जलाने के बाद जो धुआं आएगा ना, जो निकलेगा, उसको प्यूरिफाई करके हम एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। मेरे पास प्लान है, मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हूं। फंड नहीं है, बस यही एक दिक्कत है। प्लान मेरे पास है। तो जो पराली है उसको आप खरीदिए, मत जलाइए। सबसे पहली बात तो उसे जलाइए मत, ऐसे ही काट के ले लीजिए, प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाइए, ले जाकर उसे जलाइए, वहाँ पे जलाइए प्रोसेसिंग प्लांट में। उससे जो धुआं निकलेगा, उसका जो धुआं निकलेगा उसको प्यूरिफाई करिए। अगर हो सके तो प्यूरिफाई करो, प्यूरिफाई करके उसे आप एनवायरनमेंट में छोड़ दो। एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि पराली को लो, जलाओ मत, उसे सड़ाओ उसको, जितना सड़ा सकते हो ना उसको सड़ाओ। पानी में रख के कुछ केमिकल्स देके अगर सड़ा सकते हो तो उसे सड़ाओ। सड़ाने के बाद जो उसका जो गैस निकलेगा ना, उसका जो गैस निकलेगा हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो सकता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। 2 प्लान्स हैं मेरे पास, मैं एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हूँ, बस फंड्स नहीं है, यही एक दिक्कत है। प्लान मेरे पास है, मैं एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट इट, बट आई नीड फंड्स, और एक ह्यूज अमाउंट में फंड चाहिए। क्योंकि एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना कोई मजाक की बात नहीं होती। तो दूसरा सॉल्यूशन होता है कि आप उसको सड़ा के उसमें जो गैस एमिट होता है ना, जो गैस निकाल, उसको आप यूज़ करो। हाँ, तो अब मैं ये बोल रहा था कि जो पराली है वो कुछ गैसेस एमिट करती है, यानी कि जब वो हम उसे जलाते हैं ना, बर्न करते हैं, वो कुछ गैसेस निकालती है। तो उन गैसेस में क्या है, तो सबसे पहला जो आपका गैसेस होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। दूसरा जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। तीसरा होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चौथा होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और 5वां होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको पता ही होता है CO2।
और छठा जो होता है वो मीथेन होता है, CH4। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे सामने मतलब खुला हुआ, मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। ये देखो दिख रहा होगा तो आपको, यहाँ पे गैसेस के नाम दिख रहे होंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ आ जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आ जाता है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यस, यहाँ आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होता है आपका CO2, उसके बाद आता है आपका मीथेन CH4, एंड उसके बाद आता है आपका, बस हो गया, यही कुछ गैसेस हैं जो आते हैं। अब इन गैसेस से दिक्कत बहुत होती है, ठीक है, इन गैसेस से दिक्कत बहुत होती है। मेरे पास जो प्लान है दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया, इसको फ्यूल में कन्वर्ट कर दो ना यार, फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, पता है। अब ये जो है फ्यूल, इसको आप इंडस्ट्री ऑफ पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल। मैं मानता हूँ ये कम होगा, आई थिंक सो ये कम होगा, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है इसका, कम होगा इसका जो मतलब ये पावर एमिट करेगा, बट हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो यार। आप इसको एज ए इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हो, बायोगैस भी यूज़ कर सकते हो। जो ये होता है ना, विच कैन भी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी कि CNG टाइप जो है कंप्रेस्ड बायोगैस, उसको यूज़ कर, उस तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप इसको इथेनॉल के थ्रू यूज़ कर सकते हो। अब इथेनॉल कैसे बनता है, इथेनॉल लोग बोलते हैं कि गन्ने से बनता है, ठीक है, आई थिंक सो गन्ने से इथेनॉल बनता है, ठीक है, बनाओ उससे, बट आप इसको भी यूज़ करो ना यार, इसे भी यूज़ करो, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इथेनॉल, पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा, इथेनॉल भी बन जाएगा, एक तीर से दो निशान हो जाएंगे आपके। इसे यूज़ करो, ऑटोमेटिक फ्यूल के तौर पे यूज़ करो फॉर ब्लेंडिंग विथ गैसोलीन, ठीक है, इसको यूज़ करो यार। देखो अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है ना, तो किसी चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा टॉपिक से हट के एक चीज़ बोलने वाला हूँ। आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स और ये सब चलती हैं, लोगों को लगता है कि ये पॉल्यूशन कम कर रहा है, ये पॉल्यूशन कम नहीं कर रहा है। आज भी इंडिया कोल पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो जो गाड़ी आपका चार्ज हो रहा है ना, वो बिजली से हो रहा है, और वो बिजली कैसे बन रही है, कोल से बन रही है, वो बिजली आपकी कोल से बन रही है। और जब वो बिजली कोल से बनती है तब पॉल्यूशन होता है, कम होता है लेकिन होता ज़रूर है। कम मतलब इस सेंस में, अभी जो हाल हो रखा है इससे तो कम ही होता है, ठीक है, लेकिन होता तो है, पॉल्यूशन उससे भी होता है। देखो उसका भी फ़ायदा है, कोल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जिससे मैं ये डिवाइस चला रहा हूँ, मेरे सामने जो लैपटॉप रखा है वो चार्ज कर रहा हूँ, और भी घर का पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वो जो भी चलता है, आपकी गाड़ी चल रही है, आपके इतने बड़े बड़े ACs चल रहे हैं, हीटर्स चल रहे हैं, ऑफिसेस चल रहे हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, तो ये सब कोल पे डिपेंडेंट है। थर्मल से भी बनता है, जो थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसके साथ साथ सोलर पावर प्लांट के साथ साथ विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मैंने आपको बता दिया, फिर आप बोलोगे कि मेरे को नहीं पता है, मैं सिर्फ कोल करे जा रहा हूँ, पता है मेरे को, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो कोल से होता है, मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। डिपेंडेंसी कम करो, जहाँ रिक्वायरमेंट कम है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है, आई थिंक प्लीज़ इस पराली नाम की चीज़ का यूज़ करो, इसका यूज़ करो। पता है क्यों? रिक्वायरमेंट कम है, रिक्वायरमेंट कम है तो क्यों बेवजह कोल जलाना है, पैसा भी बचेगा, ये जो है इसका यूज़ भी हो जाएगा, पॉल्यूशन भी नहीं हो। अभी मैं आपको बाहर ले जाता हूँ, बाहर ले जाके दिखा दूँ क्या हाल है पॉल्यूशन का। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रुको, जो AQI है ना, अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली का AQI क्या है मैं वो आपको दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ।
देखो खोलती मेरे पास लाल लाल आ चुका है अभी तो फ़िलहाल। मैं सीधा इसके वेबसाइट पे जाता हूँ और सीधा मैं आपको दिखाता हूँ। मोटा मोटा जो दिल्ली का जो दिखा रहा है मेरे को, मेरे सामने जो है कुछ, तो एक तो आपको होता है वो रीडिंग होती है, ठीक है, और कुछ होता है आपका मेजर्स। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये चल रहा है दिल्ली का हाल, ठीक है। ज़ीरो कहाँ गया, ओके, 0 to 50 दैट्स गुड, उसे अच्छा माना जाता है। 50 to 100 मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक माना जाता है। और 100 to 150 यानी कि 100 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, यानी कि जिनको बहुत दिक्कत होती है उनके लिए ये मतलब सेंसिटिव होता है। 150 से 200 अनहेल्दी होता है, यानी कि ये अच्छा नहीं होता। 200 से 300 और भी अनहेल्दी होता है। और 300 से 500 हज़ार्डस होता है। 500 से ऊपर जाता है तो बहुत खतरनाक होगा। और अभी दिल्ली का जो है, अब देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत ना हो तो। ये पूरा मैप है मेरे सामने इधर, दिस इज़ ऑल द मैप हियर। एंड ये है दिल्ली का एयर पॉल्यूशन रियल टाइम AQI। अभी मैं जहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ AQI, वो है ITI जहांगीरपुरी 324 PM 2.5 की मात्रा आप देख सकते हो, ठीक है। कितना ऊपर गया हुआ है रेड मार्क आप देख सकते हो। अब PM 10 कितना है आप देख सकते हो। सो दैट्स नॉट गुड। यहाँ पे और भी नंबर्स लिखे हुए हैं, देखो CO, SO2, NO2 ये सब लिखा हुआ है। लेकिन मेन जो है PM 10 और PM 2.5 है। और ये पास्ट 48 आवर्स का डेटा है, अपडेटेड इसको आज किया गया है, ठीक है। अभी मैं और दिखाता हूँ आपको मैप में, थोड़ा सा खोल लेता हूँ। खोल के मैं और जगहों को मैं दिखाता हूँ आपको क्या हाल हो रखा है। ये देखो ये पूरा ना हाल हो रखा है। अभी ये देखो ये है सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज रोहिणी 345। ये आप देख सकते हो पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, रुको एक सेकंड। ये मुंडे का लिखा हुआ है 315। आप अगर इधर आते हो तो ग्रेटर कैलाश 174। और अगर इधर आते हो तो ये होता है आपका डॉक्टर कारनी सिंह शूटिंग रेंज 200। ये तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ, ये भी दिखा चुका हूँ आई थिंक सो। द्वारका आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ITI जहांगीरपुरी, रुको और दिखाता हूँ, दिखा सकता हूँ तो थोड़ा खींच बेटा इसको। तो आप देख सकते हो कि क्या हाल हो रखा है, ठीक है। तो ये मतलब मोटा मोटा हाल हो रखा है दिल्ली। ये एक जगह मेरे को रेड डॉट पे दिख रही है, मैं इसको ज़रा एक बार क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ। ये ग्रेटर क्लास के आसपास आ जाता है दोस्तों, पार्ट 2 आप देख सकते हो। तो ये हाल हो रखा है दिल्ली का। मोटा मोटा 400 के आसपास दिल्ली की एयर क्वालिटी है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हो 400 इन दिस सेंस दैट 350 मान लो, 400 भी नहीं कहूँगा, 350 मान लो। 345 है तो यहाँ पे, तो यही है मोटा मोटा दिल्ली का एयर क्वालिटी। तो सबसे पहली बात तो आर्टिफिशियल रेन करवाइए जितनी जल्दी हो सकता है। और सॉल्यूशन तो मैंने आपको 2 दे दिए, ठीक है। पराली को कैसे मैनेज करना है, पहला है उसको जलाओ, ठीक है। जला के उसका जो धुआं निकलेगा उसको हम प्यूरिफाई करके एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे, पहला यह है। दूसरा है कि उसका बायोगैस बनाओ और गाड़ियों में डालो इथेनॉल के रूप में, बेस्ट रहेगा। ये प्लान है मेरे पास, फंड नहीं है, यही एक दिक्कत है। प्लान तो है मेरे पास, मैंने आपको आइडिया दे दिया, काम शुरू करो अब आप लोग। आपके पास फंड है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, आप आओ दोनों एक साथ, दोनों मिलके काम करो।
क्योंकि ये जनता की भलाई के लिए है। यहाँ पे पॉलिटिक्स मत करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। यहाँ पे पॉलिटिक्स मत करना। और सुप्रीम कोर्ट से मेरे को ये आई रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट कि वो स्ट्रिक्टली इस मैटर पे कंसर्न करें और वो देखें, और अगर मेरा ये प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एग्जीक्यूट करें, प्लीज़ इसको एग्जीक्यूट करें अगर मेरा ये प्लान अच्छा लगा हो तो चलो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। दिल्ली की पॉल्यूशन, मैंने भी मास्क लगा रखा है, बाहर सूरज का तो नामो निशान है नहीं। दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। ये मेरे घर के बाहर का हिस्सा है, सूरज का कोई नामो निशान नहीं है, आप देख ही रहे हो, पूरा धुंधला धुंधला हो रखा है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। रेगुलर वीडियोस देखता हूँ, अगर आते हैं तो आप डाल सकता हो तो मैं डालता हूँ, क्योंकि देखो रोज़ कोई टॉपिक नहीं मिल सकता। और अगर कोई रोज़ टॉपिक एक देखो सेम टॉपिक पे आप 5 से 6 वीडियो बना रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर उस टॉपिक पे अगर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है ठीक है, लेकिन अगर नहीं है सेम टॉपिक पे बना के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये पॉल्यूशन ये लोग क्या करते हैं, मेरे इन प्लान्स को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सुन लिया तो शायद कुछ हो जाए, नहीं सुना फिर ये लोग और महान ज्ञानी लोग हैं, अपने मेरे से वेल एजुकेटेड हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार हैं, उनको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों से डील करने का। तो आई थिंक करिए आप अपने मुताबिक। मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। मेरे पास 2 प्लान्स हैं, मैंने आपको बता दिए। अब आपका मानना है तो मानिए, एग्जीक्यूट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों को ही पड़ेगा। वोट्स आपको मिलेंगे, मेरे को नहीं मिलेंगे, बस यही बात है और कुछ नहीं। पॉलिटिक्स मत करिएगा, ठीक है। यहाँ दोनों गवर्नमेंट्स को एक साथ काम करना पड़ेगा। एक पार्टी दूसरे को दोषारोप कर रही, ये नहीं चलेगा। एक के ऊपर एक आप ऐसे करोगे, ये नहीं चलेगा। यू नीड टू वर्क टुगेदर, बोथ द गवर्नमेंट्स नीड टू वर्क टुगेदर। काम करो, ये काम आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, देश के जनता के लिए कर रहे हो। और देश की जनता के लिए जब आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें ये मत देखो कि मैं बीजेपी का हूँ या मैं आम आदमी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, चाहे मैं इसका हूँ, चाहे मैं उसका हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी का हूँ। ये मत देखो, मैं इंसान हूँ, मेरे हाथ में पावर है, मैं उसको सही तरीके से काम एग्जीक्यूट करूँगा। मेरे को ये काम दिया गया है, मैं इसको सही तरीके से निभाऊँगा, बस इतना देखो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, प्रेस करके ऑल पे कर देना, ठीक है, ताकि और भी नई नई अगर वीडियोस मैं डालूँ आती रहे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना अगर करना चाहते हो तो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे तो कर ही लेना, ठीक है। ट्विटर पे कर लेना, मैं बोलूँगा ट्विटर पे कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करना चाहते हो तो करो, ठीक है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वरना वो नोटिफिकेशंस फिर आपको नहीं मिलेंगी। बस इतना ही है और कुछ नहीं है आज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है।